सिंधु सभ्यता के मोहरों की चर्चा चल रही है और मोहरों में वृत्ति, प्रवृत्ति, मनोवृत्ति की विभिन्न स्तरों की अभिव्यक्ति की गई है। हम जिस मोहर की चर्चा कर रहे हैं वह मोहर नहीं है, बल्कि मिट्टी के एक आकृति पर उकेरी हुई आकृति की चर्चा कर रहे हैं। बड़ा महत्वपूर्ण ये मोहरनुमा आकृति है और इसमें प्रवृत्ति के मूल अक्षरों का उल्लेख किया गया। प्रवृत्ति आप जानते हैं, विचार, संकल्प, आकाश, महत्वाकांक्षा और भोग, यह 5 प्रवृत्ति है। और ये 5 प्रवृत्ति को विभिन्न ढंग से लोग अभिव्यक्त करते रहे हैं। अभिव्यक्ति के दरमियान इन 5 को बाएं हाथ को विचार, दाएं हाथ को संकल्प, दाएं पैर को महत्वाकांक्षा और बाएं पैर को भोग के रूप में, प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया। लिंग को आकाश के रूप में अभिव्यक्त किया गया। यह अभिव्यक्ति दुनिया के सारे प्राचीन सभ्यताओं में नजर आते हैं। 5000 साल पहले पूरी दुनिया प्रतीक के रूप में हाथ और पैरों का और लिंग का उपयोग किया गया। 15-20 हजार 30,000 साल पहले भी गुफा चित्रों में आदि मानवों ने प्रवृत्ति को अभिव्यक्त करने के लिए इन अंगों का इस्तेमाल किया। हम जिस मोहरनुमा आकृति की चर्चा कर रहे हैं उसको ध्यान देने की जरूरत है। इसमें एम जैसा एक आकृति है और यह आकृति विचार का प्रतीक है। दूसरा वाई जैसी आकृति है, यह संकल्प का प्रतीक है। और एक छोटा सा दंड बना हुआ है, वो आकाश का प्रतीक है। उल्टा भी और सीधा भी के बीच में एक आकाश डाला हुआ है, यह भोग और महत्वाकांक्षा के बीच में जो आकाश उसको व्यक्त कर रहा है। और अंतिम में भी आकृति है। भी किस चीज का प्रतीक है? भोग का प्रतीक है। महत्वाकांक्षा की पूर्ति के बाद और ज्यादा महत्वाकांक्षा की ओर हम बढ़ते हैं, लेकिन भोग की पूर्ति के बाद भोग गौण होने लगता है। अधिकतम का उपभोग कर करके उपभोग होने लगता है। हमें 3 रोटी खाने की हमारी क्षमता है, तो 3 रोटी खाने के बाद चौथा हमें खाने की इच्छा नहीं होगी। लेकिन अगर उच्च पद पर पहुंचते हैं, उस पद पर पहुंचने के बाद और ऊंचे उस पद पर हमें जाने की इच्छा होती है। और ज़्यादा धन हम ग्रहण कर लेते हैं, तो उसके बाद और भी ज़्यादा धन ग्रहण करने की आकांक्षा में बलवती होते जाते हैं। मैंने महत्वाकांक्षा पूर्ति करने के बाद और नई महत्वाकांक्षा, उससे ऊंची महत्वाकांक्षा की ओर बढ़ते हैं। लेकिन भोग के साथ ये नहीं है। जिस विषय को हम भोग लेते हैं तो वह उसके बाद अगर हम और भोगेंगे तो तृप्ति नहीं बल्कि असंतुष्टि होने लगता है, पतन की ओर जाने लगता है। जैसे लकड़ी के जलने के बाद लकड़ी जलने की क्षमता खोने लगती है, एक सीमा तक प्रज्वलित होती है, उसके बाद वो अपना क्षमता खोने लगता है, जलने की क्षमता समाप्त होने लगती है। तो इस मोहर के साथ जो प्रवृत्ति का जो है कि एम विचार, वाई जैसा आकृति संकल्प, दंडाकाश, और भी भोग, और उल्टा भी महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। हमें एक सिंधु सभ्यता की रेखा चित्र मिला है जो मोहर का किसी पुस्तक में नजर आया था। और इस एक श्रृंगी की आकृति और उस मोहर का चित्र ही शुभारंभ किया था सिंधु सभ्यता के बारे में ज़्यादा गहराई से जानने और समझने में। शुभारंभ यहीं से हुआ था। तो आपको रेखा चित्र ही दिखा रहे हैं
और रेखा चित्र के पैरों को आप ध्यान से देखिए, अगला दोनों पैर, पिछला दोनों पैर, और इस तरह से आपको अंदाज होगा कि ये पैरों की जो बनावट है उस एक श्रेणी के पैरों की बनावट में भिन्नता है, और इस भिन्नता में ही विचार, संकल्प, महत्वाकांक्षा, भोग और आकाश प्रतीक के रूप में चिन्हित किया गया है। तो इन सब विषय आपको महत्वपूर्ण देगा। यह शुभारंभ में ही इसकी चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन सिंधु सभ्यता का जब हम अध्ययन करते हैं तो कहीं से भी शुभारंभ कर सकते हैं और कहीं भी अंत होता है। यह एक वृत्त के समान है इसका अध्ययन, क्योंकि वृत्त न कहीं शुभारंभ होता और न कहीं अंत मान सकते हैं। सब जगह से शुभारंभ है और सब जगह ही उसका अंत है। वृत्त की जो परिणति है वही सिंधु सभ्यता के मोहरों का भी परिणति है कि अगर हम एक श्रृंगी से ही शुरुआत करें तो वही शुभारंभ है, और एक श्रृंगी को अगर अंत मानते हैं तो वह अंत अगर कहते हैं तो वह भी सही है। तो इस तरह से यह जो मुहर है, इस मुहर को ध्यान से देख लेने की ज़रूरत है। और यह सौभाग्य है कि प्रवृत्ति को व्यक्त करने वाले जो चित्र हैं एक श्रृंगी का, और यह जो मुहर है एक साम्यता एक दूसरे को बताता है। मुहर भी बना होगा और बेहतर मुहर बना होगा। एक अलग बात है कि अभी जिन मुहरों हमारे बीच में उपस्थित है, मिला है सिंधु सभ्यता में, प्रवृत्ति को स्पष्ट रूप से बताने वाला मुहर नहीं मिला है, लेकिन यह उल्लेखित है, यह चिन्हित किया गया, जो मिट्टी के पट पर जो चिन्हित किया गया है, लिखा गया है, यह एक सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में है। और आपको पुनः कहेंगे कि इस मुहर को और इस एक श्रृंगी के चित्र को ध्यान से देखें तो आपके पैरों के बनावट के हिसाब से नज़र आ जाएगा कि पहला जो पैर का जो खूर है, श्रृंगी का खूर है, वह खूर का जो पहली स्थिति है वह वी आकार है, वह भोग का प्रतीक है। दूसरा उल्टा अगर भी है तो वह महत्वाकांक्षा का प्रतीक है।